अच्छी बात है, होना चाहिए सबके लिए। एम टैग लग जाए, अच्छी बात है, अच्छी है। ये टाइम की बचत है, इसमें टाइम भी बच जाता है और इसके अलावा पेमेंट भी है जो कम है इसमें। हम इतने दूर से 4 घंटा सफ़र करके हम इधर आए हैं सिर्फ टैग लगवाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा इक़दाम है। और ये हम कितने जो है ना ये हादसात और जो इधर मतलब जुर्म हो रहे हैं उससे हम बच जाएंगे। ये तो ज़रूरी, तो ये बेहतर है। बहरहाल ये है कि ये लोग जो करवा रहे हैं हर इंटरचेंज पे होना चाहिए। ये सहूलत नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास अभी सादा मोबाइल है, तो सादे पे तो ये नहीं होता है ना, तो ये हर जगह सहूलत दे दो तो ये बहुत बेहतर है। यहाँ पे पहले उस साइड पे 4 बूथ थे, इस साइड पे ये बूथ था। अब उस साइड से 4 बूथ वो भी रिमूव हो गए। अब अपना टैक्स जो लोग मतलब कि पे करना चाहते हैं हम लोग ना, तब यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं। आप मुझे दें कि बताएं, टैक्स देने के लिए हम यहाँ पे लाइनों में खड़े हो के गवर्नमेंट हम खुद कह रहे हैं कि टैक्स लो और उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या अगर गवर्नमेंट ने भी टैक्स लेना है तो उसको भी थोड़ी सी हमारे लिए कुछ फैसिलिटेट करे ना हमें, कि हम एटलीस्ट अपना टैक्स उनको आसानी से पे कर सकें। तो कम से कम आप इतनी मशीन्स तो लगाएं कि आप एक ही स्पॉट के अंदर 4 से 6 गाड़ियां एंटरटेन हो सकें। 10 से 12 लाख गाड़ी है इस्लामाबाद के अंदर, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और आईसीटी ने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई कि आप कराची नंबर की गाड़ी हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, कहीं से भी इंस्पेक्ट हो सकती है। तो इनका प्लान क्या है कि ये क्या 1.5 साल में हम ये कर लेंगे तकरीबन गाड़ियों की इंस्पेक्शन। मतलब 10 साल पुरानी गाड़ी में जाएँ, 5 लाख गाड़ी हो और डेली अगर ये 150 से 200 गाड़ियाँ कर रहे हैं एक सेंटर के ऊपर, तो 1.5 साल तो लग जाएगा इनको इंस्पेक्ट करने में। तो सिंपल फार्मूला ये है कि आप इसको मल्टीपल करें। बुज़ुर्ग शहरियों के लिए आप देखें कि उनके लिए स्पेशल आउटलेट्स बनाएं 50+ के लिए, ख़वातीन के लिए। मतलब चंद लोग हैं और वो दिहाड़ीदार लोग रखने की बजाय एफिशिएंट लोग लगाएं, 2-3 शिफ्टों में काम लें। मतलब हमारी आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गरीब हो गई है कि वो एक से मतलब 4 सेंटर आज खुले हैं। पहले तो इन्होंने कमाल दिखाया कि रेड जोन के अंदर 4 महीने बना दिया। ये मेरे थोड़ा बाद आए हैं, सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं हम। और एमिशन टेस्ट में इतनी देर लगती है कि वो जो साहब एमिशन टेस्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन डेस्क भी बना हुआ है। वहाँ बहुत सारे लेडीज़ आ रही हैं, बुज़ुर्ग हजरात भी आ रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जी हमें इन्फॉर्मेशन दें। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर 5 मिनट एक इन्फॉर्मेशन देने में लगाएंगे तो एक एमिशन टेस्ट मिस हो गया ना। सो ऑलरेडी वी आर हियर सिंस 9:30 इन द मॉर्निंग। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी देर होगी। अब देखें मेरी अभी बारी आई है, कितना आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, अबाउट 4 आवर्स 5 आवर्स। मैं जी मुझे तो खड़े हुए आधा घंटा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि यहाँ पर मैं सीनियर सिटीज़न और ये भी सीनियर सिटीज़न है सारे, ठीक है ना जी। वहाँ पर लेडीज़ का और सीनियर सिटीज़न का एक बंदा बैठा हुआ है। प्लीज़ कम से कम इतना तो रिक्वेस्ट करें कि एक और बंदा बिठा दें ताकि वो लेडीज़ को करे और ये सीनियर सिटीज़न। यहाँ तो लतीफ़ा बन गया है कि वो जो जवान बंदे थे ना वो इतनी देर खड़े रहे कि वो बूढ़े होकर यहाँ आ गए हैं यार। तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा ख्याल करने यार हैं। फिर होमवर्क नहीं किया। 1 साल से मैं पिछले ओनर की गाड़ी का स्टिकर चला रहा हूँ। मैं भाई आप इंस्पेक्ट तो कर दो, शायद 20 मिनट पीछे हो जाएगा तो आप स्टिकर ना दें। नहीं टैग के बैठ जाना। वो देखो एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, एक बंदा टैग लेना। और